एक तरफ महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान की शुभकामनाएं दी है। तो सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी की साधना मनोकामना ईश्वर पूरी करे। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर मुख्यमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी गई। इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुजनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी। यह गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं पर जो पुष्प वर्षा की गई वो आप देख सकते हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं। गोरखनाथ मंदिर में भी भीड़ जुटी हुई है खिचड़ी चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन। और साथ ही हमने देखा इससे पहले महाकुंभ में भी पुष्प वर्षा की गई, तो दूसरी तरफ गोरखनाथ मंदिर में भी जो भक्तों की भीड़ जुटी हुई है, श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं, उन पर भी पुष्प वर्षा हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ मंदिर में भी नजर आया, जिसके चलते गोरखनाथ मंदिर में भी पुष्प वर्षा की गई। खिचड़ी चढ़ाई जा रही है आज के दिन गोरखनाथ को। आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी शुभकामनाएं दी गई हैं। और चलिए अब मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा हुआ है आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने खिचड़ी चढ़ाई। करीब 8 लाख लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। राम मंदिर की अब बात करते हैं। राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय, उससे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें। गोरखनाथ को चढ़ाई गई खिचड़ी। रिकॉर्ड 8 लाख लोग यहां पर पहुंचे। भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई गई है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की, जहां पर तमाम श्रद्धालु भी सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई और अब आप मंदिर के बाहर की भीड़ देख सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्त नजर आए और गोरखनाथ को उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें कि यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया है गोरखनाथ मंदिर में। मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने खिचड़ी चढ़ाई है।
करीब 8 लाख लोगों ने भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई, भगवान के दर्शन किए, उन्हें भोग लगाया। राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का संघर्ष इसलिए शुरू नहीं हुआ कि किसी का विरोध करना चाहता था। मोहन भागवत ने कहा कि ये यज्ञ था, किसी का विरोध करने के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। राम मंदिर का आंदोलन भारत को स्व जागृत करने के लिए शुरू हुआ था, जिससे देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ हो और दुनिया को रास्ता दिखा सके। चंपत राय जी कहते वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है, जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता, उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है सारी बातों। पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। जगह जगह पर लोग मकर संक्रांति के उत्सव का जश्न मना रहे हैं और इसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पतंगबाजी की। अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहां पर मौजूद रहे। तो देख सकते हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं अमित शाह, और उन्होंने भी पतंगबाजी की है। तस्वीरें आप अहमदाबाद की देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पतंग उड़ाते हुए नजर आए। सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। गुजरात के सीएम को भी आप देख सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर उत्सव और जश्न का माहौल है। मकर संक्रांति के पावन उत्सव को पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इसी उत्सव पर पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे की वजह से मुसीबत बढ़ गई है। अलग अलग शहरों में इसी मांझे की वजह से लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर इस खतरनाक मांझे के खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहे हैं। चाइनीज मांझे के खिलाफ देश भर में बड़ा एक्शन। कई जिलों में पुलिस का बड़ा छापेमारी अभियान। मौत वाले मांझे से सावधान। उत्सव के माहौल में चाइनीज मांझे ने ऐसा खलल डाला है कि देश भर के कई जिलों से मांझा माफिया को सबक सिखाने के लिए पुलिस एक्शन में है। राजस्थान के कोटा में जगह जगह ऐसी जगहों पर छापेमारी की गई जहां चाइनीज मांझा होने से जुड़ी खबरें आई थी। लगातार शिकायतें मिल रही हैं। चाइनीज मांझा मार्केट में लोग खरीद भी रहे हैं और कुछ व्यापारी अपने छोटे से लालच की वजह से बेच भी रहे हैं। तो इन सबको समझाइश का दौर भी हमने किया है, काफी जगह हमने समझाइश भी की है और दबिश देकर हमने कई जगह चाइनीज मांझे जब्त भी किए हैं। ये तकनीक है और तकनीक का सहारा फिलहाल कोटा पुलिस ले रही है और इस तकनीक के सहारे जो चाइनीज मांझे के साथ में पतंग उड़ाने वाले हैं उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पतंगबाजी से होने वाले जो हादसे हैं उनको रोकने के लिए कोटा पुलिस ड्रोन के साथ में चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। पतंगबाजी में गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखने को मिली, जहां बाइक पर जा रहे एक सिपाही की गर्दन इसी मांझे की वजह से कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के बाद लखीमपुर प्रशासन भी हरकत में आया और ऐसी दुकानों पर दबिश दी गई जहां चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा था।
चाइनीज़ मांझे का प्रयोग होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उससे हाथ कट जाता है। पिछले साल कुछ बहुत गंभीर चोटिल हुए हैं लोग, गर्दन वर्दन भी कट जाती है उससे। तो कहीं भी चाइनीज़ मांझा बिकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। दुकानों की वृहद चेकिंग की जा रही है पुलिस और प्रशासन द्वारा, और जहां पर भी चाइनीज़ मांझा पाया जाएगा तो वहां सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम अपील भी जारी कर रहे हैं। प्लास्टिक का ये मांझा किसी धारदार हथियार से कम नहीं है। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि कई जिलों से इसी मांझे की वजह से कई लोगों के घायल होने की खबरें आ चुकी हैं, जबकि कई लोग अस्पताल के बिस्तर पर इसी मांझे की वजह से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस है, उन्होंने संयुक्त रूप से इसमें एक चेकिंग का अभियान चलाया हुआ है। पुलिस को भी इसमें मैंने अभियान के मोड में लगाया हुआ है, और चूंकि ये चीज़ बहुत खतरनाक है और ये प्रतिबंधित है, तो जहां भी इस तरह की चाइनीज़ मांझा मिलेगा उसके हिसाब से विधिक कार्यवाही हम लोग के द्वारा लगातार की जा रही है। ये मांझा जितना इंसानों के लिए खतरनाक है, उतना ही खतरा परिंदों के लिए भी है। यही वजह है कि वाराणसी में इस मांझे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। गंगा की गोद में नाव पर चाइनीज मांझे को एक राक्षस के तौर पर दिखाया गया और लोगों से इस मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की गई।